नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज सिखिज्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस है। लेकिन आजकल जो कुछ भी चल रहा है उस पर गौर करना जरूरी है, इससे पहले कि हम गुरु साहब के पूरे जीवन चरित्र पर थोड़ी सी गौर करें। आज के दिन क्या आपने कभी सुना है कि भाई मतीदास, भाई सतीदास जी और वीर भाई जैता जी, भाई लखी शाह जी, भाई दयाला जी की तरफ से किसी भी हिंदू ने कभी भी कहा हो कि हमने सिखों के ऊपर बड़े एहसान किए हैं? क्या आपने कभी मोतीराम मेहरा जी को, जिनकी कि पूरे परिवार को कोल्लू में पिसवा दिया गया था क्योंकि ठंडे बुर्ज पर कैद गुरु साहब की माता जी और उनके बच्चों को वो गर्म दूध पिलाने जाते थे, और यही नहीं अपने घर का पूरा सोना दे करके। लेकिन क्या कभी हिंदुओं ने ये बात कही? क्या कभी हिंदू सेठ दीवान टोडरमल जी, जिन्होंने 78,000 सोने की मोहरें, जो सिक्के होते हैं, वो भूमि पर पूरी तरीके से बिछा करके 4 स्क्वायर मीटर जमीन, आप समझते हैं इस सोने की कीमत तकरीबन 2.5 अरब रुपए। दुनिया की सबसे महंगी जमीन सर्च करेंगे तो ये जमीन आपके सामने आएगी, और इसको खरीदने वाले कौन थे? सेठ दीवान टोडरमल जी। क्यों? क्योंकि 10वें गुरु जी जो थे उनके 2 पुत्रों को यहीं पर दीवार में चिनवाया गया था और यहीं पर उनकी माता जी का अंतिम संस्कार किया गया था। 2.5 अरब में खरीद करके जिसने जमीन दी थी वो एक हिंदू थे। लेकिन क्या कभी किसी हिंदू ने कहा कि हमने सिखों पर कोई एहसान किया है? कभी नहीं कहा और ना ही कभी कहेंगे। और जिस व्यक्ति ने यदि किसी भी कौम के लिए यह बात कह दी तो समझ लीजिए कि उसने कभी भी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या कभी किसी हिंदू ने कहा कि हमारी तरफ से संतों ने उठ उठ करके सिखिज्म को बचाने के लिए युद्ध किए? किसी ने कहा कि वीर बंदा बैरागी, जो एक हिंदू क्षत्रिय थे, जो एक सन्यासी बन चुके थे, उन्होंने गुरु साहब के एक इशारे पर अपने पूरे के पूरे जीवन को दांव पर लगा दिया था? किसी ने नहीं कहा। दोस्तों, ये सब बातें ध्यान रखने योग्य हैं क्योंकि सनातनी बड़ा भाई है और बड़ा भाई कभी भी एहसान नहीं जताता है। इस वजह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज बात की शुरुआत करते हैं हमारे 9वें गुरु, हमारे हिंद की चादर और हिंदुओं के, सनातन की, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सिर दांव पर लगा दिया, ऐसे महापुरुष के विषय में। वैसे तो भारत में एक से एक बढ़कर के महान संत हुए हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसी ही हस्तियों में से एक थे गुरु साहब तेग बहादुर जी, जो सिखों के 9वें गुरु कहलाए। उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी साहब सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हुए। यहां हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे गुरु साहब ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और जबरन मतांतरण के खिलाफ औरंगजेब से लोहा लिया, लेकिन वो कभी भी झुके नहीं। उन्होंने कभी भी मलेच्छों से गले से गला नहीं मिलाया। ये वो समय था जब औरंगजेब का अत्याचार लगातार ही बढ़ता जा रहा था और देश के हिंदुओं सहित कश्मीरी पंडितों भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। बनारस, उदयपुर और मथुरा सहित हिंदुओं की श्रद्धा वाले कई क्षेत्रों में औरंगजेब की फौज मंदिरों को ध्वस्त करती जा रही थी। सन 1669 में तो तब हद ही हो गई जब हिंदुओं को नदी किनारे मृतकों के अंतिम संस्कार तक करने से रोक दिया गया। शाही आदेश और जोर जबरदस्ती दोनों के ही जरिए हिंदुओं पर प्रहार होते रहे थे। जम्मू कश्मीर में शेर अफगान नामक आक्रांता कश्मीरी पंडितों का नामो निशान मिटा देना चाहता था और बादशाह औरंगजेब को उसका वरद हस्त प्राप्त था। ऐसे कठिन समय में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरु साहब से मिलने के लिए पहुंचा और उनको अपनी सारी समस्या बताई। कृपाराम की अध्यक्षता में आए हुए इस प्रतिनिधिमंडल ने जब गुरु साहब को बादशाही अत्याचार और क्रूरता की दास्तान सुनाई तो वो बहुत दुखी हुए। कहते हैं कि जब पूरे दरबार में निराशा का माहौल था तब बालक गोविंद राय को भी ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने कई सवाल दाग दिए। तो वो पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि जहां पर दिन रात भजन और कीर्तन शास्त्रों की बातें होती थी वहां आज एक नीरसता का माहौल छाया हुआ है। बच्चे की जिद के आगे गुरु साहब झुक गए और सारी व्यथा कह डाली। दरबार में कौन लोग आए थे और उनकी क्या व्यथा थी, उन्होंने सब कह दिया।
उन्होंने यह तक कह दिया कि इनके दुखों के निवारण के लिए किसी एक महापुरुष का बलिदान चाहिए। इस पर बालक गोविंद राय जी ने पूछा कि इस समय पर भारतवर्ष में आपसे बढ़कर के विद्वान, सद्गुणों वाला और महान पुरुष कौन हो सकता है? इसलिए क्या आपको ही इस बलिदान के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए? एक बालक के मुंह से गुरु नानक साहब की शिक्षाओं और शरणागत की जो रक्षा है, उसके लिए प्राण तक त्यागने की जो बातें थी, वो सुन करके गुरु तेग बहादुर साहब समझ गए कि यह एक बालक के मुख से ईश्वर का संदेश है। गुरु तेग बहादुर साहब ने इसी समय ईश्वर का आदेश मान करके कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए निर्णय करना आरंभ कर दिया और उन्होंने इसका फैसला किया कि वो बादशाह औरंगजेब के पास जाएंगे। उनके ही हाथों एक संदेश भी वापस भिजवा दिया। औरंगजेब को लगा कि अगर मतांतरण करने वाले अभियान को गुरु साहब का समर्थन मिल गया तो एक एक कश्मीरी पंडित को मुसलमान मजहब में हम ले सकते हैं। औरंगजेब ये सोच करके बहुत खुश हुआ कि गुरु साहब इस्लाम अपना लेंगे और पीछे से पूरा कश्मीर भी इस्लामिक हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी की दिल्ली आने की सूचना को उसने बहुत ही भ्रामक तरीके से खबर बना करके दुष्प्रचारित करवा दिया। उसने सब जगह खबर फैलवाई कि गुरु साहब तो यहाँ पर इस्लाम को अपनाने ही आ रहे हैं, लेकिन कपटी औरंगजेब ने गुरु साहब को आगरा के नज़दीक ही गिरफ्तार भी करवा लिया। इसके ठीक अगले दिन उसने गुरु साहब को अपने दरबार में बुलवाया। हमेशा की तरह गुरु साहब बहुत ही शांत चित्त मुद्रा में बैठे हुए थे और उनके मुख पर कोई डर या कोई भी घृणा, किसी भी चीज का कोई भी भाव नहीं था। दरबार में उनके बीच हुई बातचीत का वर्णन हिंदी समाज पत्र उगता भारत के संस्थापक और संपादक राकेश कुमार आर्य जी ने अपनी पुस्तक हिंदू राष्ट्र स्वप्न दृष्टा बंदा वीर बैरागी में लिखा है। इसकी चर्चा कई अन्य जगहों पर मिलती है। वहां औरंगजेब का पूरा जोर इस बात पर था कि वो हिंदुओं और सिखों को अलग अलग साबित कर दे। इस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी को भ्रमित कर सके और दोनों समुदायों के बीच में कटुता पैदा कर सके, ताकि वो इनकी रक्षार्थ कभी भी सामने न आए। उसने गुरु साहब से कहा कि वो हिंदुओं का नेतृत्व ना करें, क्योंकि वो तो सिखों से पूरी तरीके से अलग हैं। औरंगजेब के जवाब में गुरु साहब ने उसे वेदों और उपनिषदों के माध्यम से भी समझाया। गुरु साहब उस समय पर समस्त शास्त्रों और पुराणों में पारंगत थे और साथ ही साथ मानवता को वो परम धर्म मानते थे। इसलिए उन्होंने सबके माध्यम से औरंगजेब के क्रियाकलापों को धर्म विरुद्ध साबित कर दिया। अर्थात वहां पर जो शास्त्रार्थ हुआ उसके बाद औरंगजेब भड़क गया, क्योंकि वो एकदम जाहिल था और उसकी जो सोच थी वो केवल छोटे से दायरे में सिमटी हुई थी, जबकि गुरु साहब को सभी ग्रंथों का पूरा ज्ञान था। औरंगजेब ने अरब मुल्कों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर सभी मुसलमान हैं। ठीक उसी तरीके से संपूर्ण भारत में भी एक दिन एक मजहब हो जाएगा तो सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, ना कोई भेदभाव होगा, ना कोई कटुता होगी। इस पर गुरु साहब ने उसको एक करारा जवाब दिया और उसको याद दिलाया कि जहां केवल मुस्लिम ही रहते हैं वहां भी तो शिया और सुन्नियों के झगड़े चलते ही रहते हैं। अर्थात गुरु साहब को समसामयिक सारी जानकारियां उपलब्ध रहती थी। उन्होंने मुस्लिमों में भी कई पंथ, कई जातिवाद और संप्रदाय होने के समुदाय होने की बात भी याद दिलाई। गुरु साहब का जोर इस बात पर था कि ये पूरी दुनिया एक ईश्वर ने बनाई है, वो वाटिका है जहां भांति भांति के पुष्प खिलते हैं। उन्होंने औरंगजेब से सवाल किया कि अगर प्रकृति की इच्छा होती कि भारत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही पैदा हों, तब तो उन्हें संतान ही ना होती और केवल मुसलमानों को ही संतानें पैदा हुआ करती। उन्होंने समझाया कि प्रकृति सबके साथ बराबर व्यवहार करती है, इसलिए उसे भी जबरन मतांतरण अभियान रोक देना चाहिए। इसके बाद का प्रसंग लगभग सभी जानते हैं। क्रूर और आताताई बादशाह ने गुरु साहब को मृत्यु और इस्लाम में से एक चुनने के लिए कहा था। गुरु साहब ने धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु का वर्ण करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन इस्लाम अपनाने से साफ उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन पर बहुत सारे अमानवीय अत्याचार भी किए जाने लगे। गुरु साहब ने सबका सामना किया। उन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रताड़ित किया गया ताकि वो हार करके इस्लाम को कबूल कर लें, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया।
इस पूरे प्रकरण के दौरान भाई मती दास के बलिदान का जिक्र ना किया जाए तो यह बलिदान की कहानी अधूरी रह सकती है। उन्हें भी गुरु साहब के साथ में ही पकड़ लिया गया था। दिल्ली के चांदनी चौक पर उन्हें भाई सतीदास, भाई मती दास और दयाला जी, इन सब को मृत्यु दंड दिया गया था। उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मृत्यु के वक्त उनका सिर गुरु साहब के ही समक्ष रहे ताकि वो उनको देखते हुए मौत को गले लगा सकें। दोस्तों, इन लोगों को शहतीरों के पाट में उनका शरीर टिका दिया गया और आरे से उनको बीच से चीर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। जिस समय पर यह आरा चल रहा था उस समय पर मुसलमान अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। पूरे दिल्ली में ढिंडोरा पिटवा दिया गया था कि गुरुवार 12 मार्गशीर्ष सुदी 5 विक्रम संवत 1732 को चांदनी चौक स्थित दिल्ली चबूतरे पर उनकी हत्या की जाएगी। उससे पहले भाई दयाला जी और भाई सतीदास जी के जीवन का भी अंत कर दिया गया था। उपयुक्त तारीख पर सैकड़ों लोग वहां पर जुटे, पर किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अत्याचारियों ने सबके सामने गुरु जी का शीश काट दिया और हिंद की चादर का इस प्रकार बलिदान हुआ। अंत में जिक्र उन 2 बहादुरों का जिन्होंने गुरु साहब के शीश और धड़ को शत्रु के द्वारा अपमानित होने से बचाया और विधि विधान से अंतिम संस्कार हेतु लाए गए। गुरु साहब की मृत्यु के बाद में वहां पर भगदड़ मच गई। कहते हैं कि एक तूफान आया और भाई वीर जैता जी और भाई लखी शाह जी ने उनके सिर और धड़ को वहां से उठा लिया। किसी को शक ना हो इसलिए उन्होंने अपनी ही झोपड़ी में उनका ससम्मान अंतिम संस्कार भी कर दिया और इन दोनों की बहादुरी आज भी याद रखी जाती है। इन सब के बावजूद भी आज दोनों समुदायों को लड़ाने के लिए काफी प्रयास चल रहे हैं और इसका कारण है क्योंकि जब जब वीर योद्धा समाज आगे आकर के खड़ा होता रहेगा तब तब विद्वानों को कोई भी समाप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि विद्वान जो होते हैं वो अपने सर्च और रिसर्च करते हैं, समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं, तब उनकी रक्षा जो क्षत्रिय समाज होता है वो करता है। सबसे पहले दलितों को अलग किया गया जय भीम और जय भीम के नारे के साथ, क्योंकि जब भी कहीं पर युद्ध होता है तो हमारे जो क्षत्रिय दलित भाई हैं वो सबसे पहले लोहा लेते हैं। उसके बाद में राजपूतों को अलग थलग करने के लिए जाट और गुज्जर और यादवों को भिड़ाया गया और फिर सबसे बाद में सिखों को सबसे अलग किया गया। ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है ये है भारतवर्ष के ऊपर उसी इस्लामिक हुकूमत को लाने का जिसको ना आने देने के लिए हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान दिया, उनके बच्चों ने अपना बलिदान दिया, उनके शिष्यों ने अपना बलिदान दिया। हजारों साल तक लगातार यह लड़ाई चली आई, लेकिन अब एक ही तरीका है इस्लामिक लोगों के पास में कि फूट डालो और राज करो। इस प्रकार धीरे धीरे घुन की तरह वो सब और चिपक चुके हैं और आपस में आप लोगों की बनने नहीं देते हैं। इस वजह से हम सब लोगों को, सनातनी हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, जो भी सनातन की शाखाएं हैं, हमें अपने गुरुओं के बलिदान और उनकी शिक्षाओं को नहीं भूलना चाहिए कि मलेच्छ पर तब भी यकीन ना करें, अपने हाथ को यहां तक तेल में डुबोएं फिर तिल में डुबोएं, जितने तिल चिपक जाएं उतनी बार भी अगर वो अपने अल्लाह, अपने कुरान और अपने नबी की कसम खाए तब भी उसका यकीन नहीं करना है। ऐसा मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। मैं मर सकता हूं लेकिन अपने गुरु के आदेश का कभी भी अवहेलना नहीं कर सकता हूं। क्या आप उनकी अवहेलना कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताएं, यदि नहीं कर सकते हैं तो भी अवश्य बताएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।